तो दिलीप पांडे का वहां कहना कि आरोप तो हमने बहुत कुछ लगाया बीजेपी पर, लेकिन दिल्ली पुलिस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी बिका हुआ कह दिया, दिल्ली पुलिस को भी बीजेपी के अधीन कह दिया आम आदमी पार्टी ने। वहीं दिलीप पांडे का यह आरोप कि अरविंद केजरीवाल पर बेसिर पैर के आरोप लगाए, लेकिन केजरीवाल के गेल जाते ही बीजेपी बेहद आक्रामक हो गई है। उसने अब आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को निशाने पर ले लिया है। दिन की जुडिशियल कस्टडी मिल गया, उनको तिहाड़ रहना पड़ेगा। ये पहले मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के जो कि तिहाड़ में होंगे, और मुख्यमंत्री रहते हुए तिहाड़ में। कुछ शर्म हो तो इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मतलब जो मूल बात आज ईडी के सोर्स से जो निकल कर आई और जो रिपोर्ट की जा रही है वो है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर जो कि कंड्यूट था, जो कि साउथ लॉबी और आम आदमी पार्टी के बीच का आदमी था, बिचौलिया था, वह मुझे रिपोर्ट नहीं करता था। उसका कहना था कि केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करता था, वह आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इसका मतलब ये जो पूरा रैकेट है, बड़ा रैकेट है, इसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी इन्वॉल्व हैं। शराब घोटाले में दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदारी का दावा पेश नहीं कर सकते। हमारा ये पहले दिन से मानना था कि शराब नीति में दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया गया, दिल्ली को लूटने का काम किया गया है। और आज बार बार ये बात सच हुई कि जब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपको न्यायिक हिरासत में जाना ही होगा, क्योंकि शराब नीति में घोटाला तो हुआ है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता अब इन नए किरदारों को भी देखेगी जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया। आनंद तिवारी और दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद तिवारी, एक बात बताइए, ईडी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया, तब तक क्या आतिशी और सौरभ भारद्वाज ईडी के रेडार पे थे? अब अरविंद केजरीवाल ने इनका नाम लिया क्यों है? देखिए आनंद, मेरे पास वो याचिका आई है जो केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए ईडी ने कोर्ट को दी है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी गई हैं, जैसा कि दीपक भी इसका जिक्र कर रहे थे। ईडी ने केजरीवाल को जेल भेजने के रिमांड नोट में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल को कस्टडी के दौरान दूसरे आरोपियों और उनके स्टेटमेंट से कन्फ्रंट कराया गया था, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया। ये एक बड़ी बात लिखी है। दूसरी बात लिखी है कि इस केस में जो मुख्य आरोपी है विजय नायर, उसका बयान भी जो है वो अरविंद केजरीवाल को दिखाया गया। और विजय नायर को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ईडी को कहा कि वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, उनसे विजय नायर का इंटरेक्शन बहुत कम हुआ है। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात लिखी है। तीसरी बात इसमें लिखी है, हालांकि खुद विजय नायर कह चुका है कि वो एक कैबिनेट मिनिस्टर था, कि कैबिनेट मिनिस्टर के आवास पर रहकर आबकारी नीति बना रहा था, सीएम कैंप ऑफिस से वो काम कर रहा था। इस पर केजरीवाल ने गोलमोल जवाब दिया जब उनसे ये सवाल पूछे गए कि कैंप ऑफिस में कौन काम करता है, इसका डायरेक्ट जानकारी अरविंद केजरीवाल ने नहीं दी। विजय नायर आप पार्टी का कोई मामूली वॉलंटियर नहीं है, बल्कि पूरी मीडिया कम्युनिकेशन सेल को हेड कर रहा था। इसके अलावा यह भी लिखा गया है कि केजरीवाल को विजय नायर के कई व्हाट्सएप चैट दिखाए गए और उनके करीबी रिश्तों को दर्शाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। ये महत्वपूर्ण बातें जो हैं उस याचिका में कही गई है, जिसमें कि न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए ईडी ने कोर्ट को कहा था। देखिए, इसमें और भी बातें सामने निकली हैं। इसमें यह भी निकला है कि ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने गलत साक्ष्य दिए। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के अन्य मेंबर्स के बारे में गलत साक्ष्य दिए। जब उन्होंने कहा कि ये देखिए ये आपके बयान है और ये दूसरे लोगों के बयान है, तो उन्होंने कहा कि ये कंफ्यूज है। फिर उन्होंने एनडी गुप्ता, उनको भी कंफ्यूज कह दिया, एनडी गुप्ता को भी कंफ्यूज कह दिया। एनडी गुप्ता तो उनके पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर हैं, आम आदमी पार्टी के एक्टिव मेंबर हैं, और कहा कि उनको पार्टी फंक्शनिंग के बारे में सब पता है। लेकिन जब उनसे कहा कि एनडी गुप्ता जहां ये कह रहे हैं कि नेशनल कन्वीनर ही सारे डिसीजन लेते हैं, सारे फैसले आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर ही लेते हैं, तब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो कंफ्यूज्ड आदमी है, आम आदमी पार्टी का नेशनल ट्रेजरर कंफ्यूज्ड आदमी है, ये भी उन्होंने वहां पर कहा है। और विजय नायर की बात अगर सामने निकल के आती है दीपक बिष्ट, तो नाम लेने वाला साक्ष्य आतिशी और सौरभ भारद्वाज का कौन? उन्हीं का सरगना है, ईडी ने नाम नहीं लिया है। देखिए बिल्कुल बड़ी आज बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर ईडी की तरफ से रखा गया है, क्योंकि कन्फ्रंट कराने वाली जो बात की गई थी, कन्फ्रंट कराया गया था पिछले 4 दिन में कई लोगों से, और जो बयान होते हैं, क्योंकि विजय नायर का बयान सबसे पहले लिखा गया था, उसने जो पूछताछ में बताया था, कन्फ्रंट कराने के बाद फिर बयान लिया गया, और उसी बयान को अरविंद केजरीवाल के सामने रखकर ईडी ने जब उन्हें दिखाया था कि ये विजय नायर ने उनके लिए कहा है, तो उसके बाद उन्होंने सीधे ये बोला कि विजय नायर एक मीडिया कोऑर्डिनेटर था, पूरी मीडिया देखता है, और उसके अलावा वो मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि वो
सीधा आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। उनका इंटरेक्शन उससे कम था क्योंकि जाहिर सी बात है वो सीएम थे और ये सारी यहाँ पर चीज़ें उन्होंने बताई हैं। लेकिन जिस तरह से दो लोग, जो दो नाम आज नए आए हैं, वो दोनों दिल्ली सरकार के ऐसे महत्वपूर्ण पदों में बैठे हुए मंत्रियों के हैं जो अंदर कोर्ट के अंदर मौजूद थे और अचानक वो चौंक गए थे। और अब ये पूरा जो घटनाक्रम रहा कोर्ट के अंदर का, उसके बाद और जब ये सारी बयानबाजी हुई और कोर्ट के अंदर जो रिमांड कॉपी लिखी गई थी उस पूरी जांच की बात की गई, उसके अलावा पूरा जिक्र किया गया है कि क्या क्या इस पूरे रिमांड के दौरान हुआ था। तो अब ये देख लीजिए आनंद की दो नए नाम जिनका नाम यहाँ पर आज जिक्र है, तो उनसे अब पूछताछ के लिए ईडी आगे जा सकती है। समन उनको हो सकता है क्योंकि दिल्ली शराब आबकारी नीति जो थी उसमें जो घोटाला हुआ था उस पूरे मामले में ये नए नाम भी यहाँ पर पूछताछ के लिए नाम लिए अरविंद केजरीवाल ने। सौरभ भारद्वाज और आतिशी के नाम अरविंद केजरीवाल ने लिए। एनडी गुप्ता के बारे में भी घुमा फिरा कर बात कही और ईडी का ये कहना है कि देखिए जब पूछताछ किए गए तो अपने ही पार्टी के मेंबर्स के बारे में गलत साक्ष्य, गलत बयानी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। फॉल्स एविडेंस का आरोप लगाया है। आबकारी घोटाला मामले में कोर्ट ने केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। केजरीवाल ने विजय नायर का नाम आतिशी और सौरभ भारद्वाज से जोड़ा। केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर मुझे नहीं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। ये बहुत बड़ा दावा उन्होंने कर डाला है जिसकी वजह से वहां कोर्ट रूम में तो खलबली मची गई। एक सेकंड के लिए सौरभ भारद्वाज और आतिशी भी झटका खा गए और उन्होंने कहा कि मेरा इंटरैक्शन, मेरी बातचीत विजय नायर से कम ही होती थी। लेकिन इसके विपरीत का साक्ष्य एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के पास है, जहां एक फेस टाइम पर चैट करते हुए और कई सारे अप्रूवर्स के बयान ये कहे गए हैं कि विजय नायर ही इंटरमीडियरी, बिचौलिया था, बीच का आदमी वही था, उनकी पूरी मीडिया और कम्युनिकेशंस को वही हैंडल करता था। और जब ये सारी घटना घटी तब तो सौरभ भारद्वाज तो एक एमएलए और स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे। इसे 15 अप्रैल तक उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा है क्योंकि जुडिशियल कस्टडी 14 दिन के लिए कोर्ट देती है। 14 दिन के बाद दोबारा से आरोपी को पेश करके उसे बढ़वाना पड़ता है। तो आज 1 तारीख है, 15 तारीख तक, 15 अप्रैल तक के लिए उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। 15 अप्रैल को उनको दोबारा से जब उनका जुडिशियल कस्टडी खत्म हो जाएगा फिर यहाँ दोबारा लाना पड़ेगा। लेकिन इस बीच उन्हें जो तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। अगले 14 दिन के लिए उन्हें जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ेगा। इस बीच उनके वकीलों की तरफ से जमानत के लिए अर्जी जरूर दाखिल की जाए। पूरी करिएगा क्योंकि जुडिशियल कस्टडी 14 दिनों के लिए होती है और आज 1 तारीख और ऐसे में 15 अप्रैल तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं, 15 अप्रैल तक